जय हिंद जोहार मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो झारखंड और देश के युवाओं से खेती की ओर आने को कहा। अच्छी बात है क्योंकि लोग अगर खेती की ओर आते हैं तो काफी बेहतर होता है। उससे जो है कि आपकी बेरोजगारी और आपका जो एक मतलब जीविकोपार्जन होना है वो सारा चीज हो सकता है और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो भाई देश का आर्थिक स्थिति ऑटोमेटिक है मजबूत होगा। आने के युवाओं को खेती की और डुमरी के विधायक जयराम महतो आने का जो है कि भाई एक आग्रह कर रहे हैं, एक आह्वान कर रहे हैं। अच्छी बात है। चलिए, एक पहलू है जो काफी सराहनीय बात है। दूसरी पहलू है कि ये मैं विधायक जी से सवाल कर रहा हूं, क्या केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ये चाहती है और कितना सुविधा जो है कि किसानों को देती है खेती करने के लिए, क्योंकि छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से भारत में जो है कि किसान आंदोलन हुआ था और जो है कि बिल वापस लेना पड़ा था। ये जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है। चाहे आप खेती के बारे में सोचे या किसी भी तरह का बारे में सोचे, वो ना किसान के बारे में सोचता ना युवा के बारे में सोचता। लेकिन आपकी आह्वान अच्छी है और आप विधायक हैं। आप सदन में जो है कि बात को मजबूत तरीके से झारखंड के जब सत्र चलेगा उस वक्त में आप रखेंगे और हमें उम्मीद है कि आप जो है कि जिस बात को कहते हैं वो रखते हैं। लेकिन चलिए सारी बात को समझते हैं कि आखिर डुमरी के विधायक जयराम महतो अगर युवाओं से, झारखंड के युवाओं से इस बात को अगर कह रहे हैं कि भाई खेती की ओर आइए, कृषि की ओर आइए, आखिर ये वाली बात कहां से आई है डुमरी के विधायक जयराम महतो के जहन में। चलिए, दरअसल बात ये है कि वो भूली में, धनबाद का एक जगह है भूली, भूली वो गए थे और वहां पर जो है कि एक मतलब आम का प्रजाति है जो लगभग मतलब 2.5 से 3 लाख रुपया केजी जो है कि वो आम बिकता है। मिया जायका एक आम है जो जापान का जो है कि प्रजाति है। अब एक व्यक्ति है जो वहां पर इसकी खेती किया भाई, तो अब शुभारंभ जो है कि उद्घाटन करना था, तोड़ने का उद्घाटन करना था, क्योंकि आम जो है कि मुकम्मल हो चुका था। तो डुमरी के विधायक से जो है कि शुभारंभ कराया गया, उद्घाटन कराया गया, आम को तोड़ा गया। उसके बाद डुमरी के विधायक जयराम महतो जो है कि उस आम को देखने के बाद काफी कुछ उनके मन में आया और आने के बाद जो है कि वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाई आपकी बेरोजगारी और आपका तमाम तरह का जो है कि जीविकोपार्जन तभी ये बेहतर हो सकता है, क्योंकि आप भरोसा करके बैठे हैं कि सरकार जो है कि सरकारी नौकरी दे, उससे हमारी जो है कि बेहतरी होगी। तो सभी लोग को पॉसिबल है नहीं कि बेहतर हो सकता है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार हो। यानी कि वो भारत की जनसंख्या को भी लेकर जो है कि एक बात की कि भारत की जनसंख्या जितनी बड़ी है सभी लोग को नौकरी देना पॉसिबल नहीं है। हाँ, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अच्छी बात है कि भाई आप अपने जनसंख्या को अवसर के रूप में देख रहे हैं। जिस तरीके से चाइना जो है कि अपनी जनसंख्या को अवसर के रूप में देखती है, तो भाई उसका स्किल को डेवलप करता है और तमाम तरह की जो सुविधा है वो चाइना की सरकार उन युवाओं को देती है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो। क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमसे हर मामले में, चाहे वो कृषि का मामला हो या टेक्नोलॉजी का मामला हो, हमसे हर मामले में भाई बेहतर जो है वो चाइना है। अब झारखंड के युवा जो खेती करना चाहेंगे, क्या लगता है कि इस पठारी इलाका में, हाँ झारखंड के लोग जो है कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको वो सुविधा मिल पाएगा जो सुविधा उनको खेती करने के लिए होनी चाहिए। अच्छी बात है कि भाई किसे शौक है कि अपने प्रदेश को छोड़कर दूसरे मतलब प्रदेश में जाकर जो है कि कूली कबाड़ी का काम करे, दैनिक मजदूरी पर जो है कि काम करे। कौन चाहता है? अगर हमें सारी सुविधा इसी झारखंड में मिल जाए, हमें सिंचाई की बेहतर व्यवस्था मिल जाए, हमें जो है कि तमाम वो सुविधा चाहिए जो कृषि के लिए चाहिए, तो भाई फिर क्यों जाएंगे। लेकिन इसमें जो है कि सबसे बड़ा दोष सरकार की है, चाहे वो पूर्व की सरकार हो या वर्तमान की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो क्या रहा है? वहां पर युवा को जब भाई रोजगार के लिए अगर कृषि की ओर जा रहा तो आप सुविधा नहीं दे पा रहे, आप जो है कि सिंचाई के लिए उनका बेहतरी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। अच्छी बात है कि आपकी आह्वान बहुत बेहतर है, क्योंकि आप बार बार इस बात को कहते हैं कि एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि जब हम भाई कोई मांगने वाला आता था हमारे घर में तो हम सूप में जाने की क्या करते थे कि उसे देते थे भिक्षा के रूप में। कोई मांगने वाला आता था चावल, सूप से देते, चावल नहीं है तो फिर हम कोठा से उतार कर मतलब आपका आलू है, प्याज है, ये सब मतलब दिया करते थे। लेकिन अभी वक्त ऐसा आ गया कि लोग जो है वो 5 किलो अनाज के लिए जो है कि भाई राशन की दुकान में खड़े रहते हैं। अब सोचिए आलम कहां से कहां तक पहुंच गया। तो इसका भी एक रूप है कि उस वक्त में जो है कि इतनी अनाज हो जाती थी कि लोग बेहतर तरीके से खा पी लेते थे। लेकिन अभी जो है कि खेती उस लेवल से नहीं हो रहा। आधुनिक खेती, वैज्ञानिक खेती, कृषि, ये सब करने के लिए आपके पास मतलब पर्याप्त सुविधा चाहिए। और एक गरीब किसान के पास
ये सुविधा नहीं है। ये सुविधा कौन देगा? ये सुविधा गवर्नमेंट देगी। गवर्नमेंट जो है कि अगर किसी तरह का ऋण प्रोवाइड करती है तो भाई इतना जो है कि जबरदस्त तरीके से ऋण ना चुकाने पर आपके ऊपर वो लोग प्रेशर डालते हैं कि आप लास्ट में जो है कि अपनी जमीन को बेच देते हैं और आप आत्महत्या कर लेते हैं। हुआ ना ऐसा, कई ऐसा बात कि भाई किसान जो है कि कहां से क्या हुआ, कितने किसान जो है कि अपने जान को गंवा दिए, उनका फसल जो है कि खराब हो गया। अब उसके लिए वो जो बीमा कराए थे, उसके लिए जो वो ऋण लिए थे, वो सारा ऋण चुकाने में वो असमर्थ है। तो ये सभी बातें हैं। अब ये सारी बात को देखते हुए अगर सरकार इस पर पहल करती है तो युवा बिल्कुल जो है कि रोजगार की ओर आएंगे, कृषि से अपना रोजगार को बेहतरी समझेंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते करते जो है कि देश की भी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। क्योंकि कृषि एक ऐसा चीज है जो आपकी देश की आर्थिक स्थिति को भाई मजबूत करेगी, उसका रीढ़ बन सकता है। लेकिन इसके लिए पहल जो है सरकार को करना होगा। सरकार अगर पहल बेहतर करती है, सरकार हर सुविधा, तमाम तरह की सुविधा अगर जो है कि युवाओं को देती है, तो फिर युवा जो है कि आधुनिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से जो है इसमें काम कर सकते हैं। अच्छी बात है कि भूली में जो धनबाद का एक छोटा सा इलाका है, वहां का अगर युवा ये मियाँ जायकी जो है कि आम का प्रजाति जो जापान का, उसका खेती कर रहे, काफी बेहतर है। क्योंकि 3 लाख रुपया किलो जो है वो आम बिकता है। वो आम लोग खाते नहीं, उससे कई तरह का मेडिसिन बनता है, खाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा यह जाता है कि भाई 3 लाख का आम क्यों खाएंगे, उससे जो है कि कोई मेडिसिन में बात आती है। तो अच्छी बात है, आपने युवाओं को अप्रिशिएट किया। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब मानसून की सत्र होगी तो उस मानसून की सत्र में जो है कि आप इस बात को काफी मजबूत तरीके से रखेंगे कि युवाओं को जो है कि वो तमाम सुविधा दिया जाए जो खेती के लिए होता है, जो कृषि के लिए होता है। आधुनिक तरीके से वो खेती करेंगे, सब्सिडी दिया जाए। अगर आप लोन दे रहे सब्सिडी दिया जाए, लोन दे रहे तो कम ब्याज दर पे जो है कि उन्हें लोन दिया जाए, उससे वो जो है कि बेहतर से खेती कर सकते हैं। चलिए, लेकिन आपकी पहल अच्छी है। युवाओं का आह्वान जो आपने किया वो काफी खूबसूरत आह्वान है कि आप जो है कि मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी देकर आपको खुश किया जा सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो आप जो है कि आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर बने तो उसके लिए सुविधा चाहिए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर की ओर काफी बात करी है, लेकिन वो सुविधा नहीं है जो सुविधा होनी चाहिए थी। खैर चलिए, अब आप लोग को कैसा लगता है? क्या जयराम महतो जी का जो विधायक है डुमरी के, उनकी आह्वान जो की गई है वो, उसको आप किस रूप में देखते हैं? और हमने जो बात कहा कि भाई सरकार की भी दायित्व होती है कि सरकार वो तमाम तरह का सुविधा दे, सिंचाई की सुविधा दे, बेहतर बीज की सुविधा दे, भाई वो आधुनिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से। भाई जब हमें सारी चीज की जरूरत होगी तो सरकार क्या वो चीज प्रोवाइड कराएगी? क्या हमें खेती करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगी? अगर ऐसा है तो भी आप कमेंट सेशन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।